पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर आइंदा 48 घंटे के लिए आर्जी सीज फायर का आगाज। वजारत खारजा का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी से फैसला किया गया। दोनों एतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, अफगान तालिबान रजीम की जानिब से क्या दरख्वास्त की गई और क्या फैसला हुआ? हाँ जी, अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान को बाकायदा सफारती सतह पर दरख्वास्त की गई कि इस मामले में सीज़ फायर किया जाए। वो बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहते हैं और पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम की ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए अगले 48 घंटों के लिए आज शाम 6 बजे से ऑनवर्ड्स अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया है। साथ ही साथ वज़ारत खारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों फरीकैन बैठ कर बाहमी रजामंदी से एक मुश्किल मगर एक जो काबिल हल मसला है इसका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो जो अफ़गानिस्तान की जानिब से मिस एडवेंचर किया गया 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब से आज तक जो हमारी मगरबी सरहद पर एक शोरश बर्पा की गई और एक कशीदगी में इजाफा किया गया, उसके बाद आज की ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई थी इसकी शायद अफगान तालिबान और फितनातुल ख्वारिज तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले होने वाली यानी सीज फायर से तकरीबन 1 घंटा कबल होने वाली प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं उन्होंने हिला कर रख दिया जो अफगान तालिबान है और फितनातुल ख्वारिज को, क्योंकि ना सिर्फ कंधार में बल्कि काबुल में ये स्ट्राइक्स की गई और इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं और इनके जो मराकज़ हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन जो अफगान शहरी हैं उनको इस कार्रवाई में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से कुर्रम सेक्टर में जो बिला इश्तियाल फायरिंग जो अफगानिस्तान की जानिब से की गई थी और उसके बाद आज सुबह स्पिन बोल्दक में 3 जगहों पे उनकी जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। तो पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अफगान तालिबान को। यानी हमने देखा कि 12 अक्टूबर तक उस वक्त 200 के करीब हलाकतें थीं, 200 से ज़ायद हलाकतें हुई थीं अफगान तालिबान की और दहशतगर्दों की, और आज हमने देखा कि फितनातुल ख्वारिज की बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं और फितनातुल ख्वारिज की तकरीबन 37 से ज़ायद वो लोग जो तश्कीलों की सूरत में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ रहे थे उनकी हलाकतें हुई हैं। और अफगान तालिबान की कई पोस्टें ऐसी हैं जहाँ से दर्जनों की तादाद में हलाकतों की इतलात आ रही हैं। तो कई दर्जनों की तादाद में हलाकतों की तादाद में अभी तक इतलात मौसूल हो रही हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरखास्त पर दोनों की बाहमी रजामंदी से आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरान दोनों एतराफ तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। और इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? देखिए, ये बड़ी खबर है और बताया गया है दफ्तर खारजा की जानिब से कि तालिबान ने चूंकि दरख्वास्त की तो उनकी दरख्वास्त पर 6 बजे से लेकर अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर जो है दोनों ममालिक के दरमियान हो जाएगा और अब से चंद मिनट बाद ये सीज फायर इंटेक होगा। और इस दौरान दफ्तर खारजा ने ये बात की है कि जो सीज फायर है ये उनकी दरख्वास्त पर की गई है और बाहमी रजामंदी से की गई है और इस दौरान जो मुस्बित बातचीत है जो कि इस मसले का हल भी है तो इस पर जो है दोनों ममालिक जो है बातचीत करेंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा 48 घंटों के बाद के आगे क्या होने जा रहा है। ताहम अब तक की बड़ी खबर ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो चुकी है और तालिबान की हुकूमत ने दरख्वास्त की है पाकिस्तान को कि जो है जंगबंदी की जाए। आज दिन भर भी पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई चलती रही। जब उन्होंने जो है फायरिंग की उसके बाद तो गुज़िश्ता 2 दिनों से ये मामला जारी थे और पाकिस्तान ने जो दहशतगर्द है और तालिबान मिलकर जो कार्रवाइयां कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां की और अब दरख्वास्त आई है कि सीज फायर किया जाए। जी ठीक है ज़िशान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अदील ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, 48 घंटों के लिए इस फायर का फैसला किया गया, लेकिन इस मसले का जो है वो मुखलिसाना जो हल तो होना चाहिए।
देखिए, इसमें तालिबान जो हुकूमत है वो अब बेबस होके उसने दरख्वास्त की कि सीज फायर किया जाए। हमने देखा कि ना सिर्फ 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब भी उन्होंने एक दरख्वास्त की थी और आज सुबह भी उन्होंने दरख्वास्त की थी, लेकिन अब ये एक संजीदा दरख्वास्त तालिबान हुकूमत की जानिब से सामने आई और उसकी रीजन ये है कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कार्रवाई की गई है और खास तौर पे ऐसी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं जिसमें अब से कुछ देर पहले फितनतुल ख्वारिज और तालिबान के जो मराकज हैं और लीडरशिप हैं उनको निशाना के बाद अफगान साइड से ये राब्ता करके ये दरख्वास्त की गई और उसके बाद अब ये दोनों जानिब से इस पे एग्री किया गया है कि अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। उसकी रीजन ये है कि वो अफगान तालिबान जो हैं वो शायद किसी गलतफहमी में या किसी जोन में थे जो उस वक्त भारत को खुश करने के लिए और फितनतुल ख्वारिज के साथ मिलकर पाकिस्तान पे वो हमले कर रहे थे और उसके बाद जब कार्रवाइयां की हैं ये शायद उनके तस्वुर में भी नहीं थी जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई थी और गुज़िश्ता तकरीबन 12 से 13 घंटों के दौरान इतना बड़ा नुकसान हुआ है तहरीक तालिबान की हुकूमत को और फितनतुल ख्वारिज को। बीसियों की तादाद में इनके जो लोग हैं, कारिंदे हैं, वो मारे गए हैं, इनके टैंक्स तबाह हुए हैं, इनकी पोस्ट जो है खाली पड़ गई हैं, इनके लोग अपनी लाशें छोड़ के भाग गए हैं और उसके बाद कई पोस्टों पे इन्होंने सफेद झंडे लगाए हैं, कई पोस्टों पे जाके पाकिस्तान ने अपने झंडे लगाए हैं। तो उसके बाद आज शाम से अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर का जो फैसला हुआ है इसमें यकीनन अफवाज पाकिस्तान की मौसर कार्रवाइयां जो हैं उनको बड़ा क्रेडिट इसलिए जाता है कि वहां से मुसलसल जो मगरबी बॉर्डर पे शोरश पैदा की जा रही थी, मगरबी बॉर्डर पे कशीदगी बढ़ाई जा रही थी और यही हमने देखा कि जब भारत भी उस वक्त मई में बाज नहीं आ रहा था और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो भरपूर कार्रवाई की गई और उसके बाद उसने अमेरिका को दरख्वास्त की सीज फायर कराने के हवाले से, यहाँ पे उसने बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि उसकी बस हो चुकी है और वो अब इस मामले पे एक तामीरी बातचीत करना चाहते हैं। खित्ते के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जिसमें एक तालिबान रजीम जो है फितनतुल ख्वारिज के साथ मिलके किस तरह पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में ये मुलविस था, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशावराना महारत का सबूत दिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया। पाकिस्तान में आज दहशत गर्दों को आने से रोका। 37 खारजी आज जहन्नुम वासिल जो है तश्कीलों की सूरत में जो आ रहे थे वो किए गए और हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले जो काबुल से खबरें आई उन खबरों के मुताबिक एक प्रिसीजन स्ट्राइक जो की गई कंधार में और काबुल में और उसके बाद फितनतुल ख्वारिज के मराकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया और ये तमाम अहदाफ इतनी बारीक बीनी से मुंतखब किए गए कि शहरी आबादी को भी नुकसान नहीं पहुंचा और कामयाबी से इनके हेडक्वार्टर तबाह हुए। तो ये एक बहुत बड़ा धचका था, ये बहुत बड़ा एक नुकसान था तालिबान रजीम के लिए, फितनतुल ख्वारिज के लिए और तालिबान रजीम तो इस वक्त इन्हिसार फितनतुल ख्वारिज के ऊपर करता दिखाई दे रहा था क्योंकि उसको जो बड़ा नुकसान पहुंचा और उन्होंने इनको आगे शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब बहरहाल इसमें खित्ते के बहुत से ममालिक का कंसर्न भी था, इसमें चीन का, इसमें ईरान का, सऊदी अरब और कतर ने भी इसमें कहा कि दोनों ममालिक जो है बातचीत के जरिए बैठकर बात करें, लेकिन तालिबान का जो रजीम था वो बातचीत के लिए जो है वो उस वक्त जो एक आर्जी की दरख्वास्त जरूर करता था लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर पे उसकी जानिब से शोरश बर्पा की जाती थी, कशीदगी जो है वो उसमें इजाफा किया जाता था। लेकिन पाक फौज का इन दोनों मौक़ों पे जो जवाब है इसने तालिबान की जो ये कारिंदे हैं और जो इसके अलावा जो खारजी है, यानी अदील दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि अब अकल आना शुरू हो गई है उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका अदील।